फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज में। आपको बता दें, सुल्तानपुर में आज जो अंबेडकर के अनुयायी हैं वो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। हमारे पीछे देखेंगे कि तमाम जो ये साथी हैं ये जो है महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। ये तिकोनिया पार्क के अंबेडकर पार्क के पास में उपस्थित हैं। ये सुल्तानपुर के विभिन्न मार्गों से नमन यात्रा निकाले हुए हैं। नमन यात्रा निकाल के ये तिकोनिया पार्क पहुंचे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे साथ में बहुत सारे साथी लोग हैं, इन्हीं से पूछेंगे। सर नमस्कार। जय भीम सर। मेरा नाम शरद बौद्ध एडवोकेट है। आज कैमरामैन थोड़ा आगे आ जी। आज पूरा देश परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 68वीं महाप्रयाण दिवस को उनको नमन कर रहा है। हमारे तमाम अधिवक्ता साथी आप सब देख सकते हैं और पूरे जनपद से लोग आए हुए हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मैं सिर्फ आज बाबा साहब के इस महाप्रयाण दिवस पर केवल इतना कहना चाहता हूं अपने अधिवक्ता साथियों की तरफ से कि हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ तभी अर्पित कर सकते हैं जब हम उनके बताए हुए आदर्शों पर चले, नैतिक मूल्यों को फॉलो करें। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बाबा साहब के संविधान को हम ठीक ढंग से फॉलो करें, उनमें दिए गए आदर्शों, संस्थाओं, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारें, आचरण में लाएं। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमारे तमाम साथी हमारे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही तबका ज्यादातर आया हुआ है और जो 85 और 15 की बात करते हैं वो गायब दिख रहा है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे हमारे तमाम अधिवक्ता साथी इस प्रांगण में भी, इस कार्यक्रम में भी आपको 85-15 निश्चित रूप से दिखेगा। 85% आपको हमारे नरेंद्र भाई थे और भाई संतोष फौजी जी थे। तमाम साथी अधिवक्ता साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। अधिक संख्या में एक ही तबका दिख रहा है। अगर एक दो तो छुट्टा पुट्टा आ जाए तो वो बात की बात है, लेकिन अगर बाबा साहब की अगर बात करते हैं तो संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है बाबा साहब ने। निश्चित रूप से बाबा साहब ने, सोचिए आप, जिन बाबा साहब को जीवन भर असमानता का सामना करना पड़ा, उन्होंने जब उनको संविधान बनाने का अवसर मिला तो पूरी देश को, हर वर्ग को एक समान संविधान, बराबर का विधान दिया, बराबर का अधिकार दिया। निश्चित रूप से पूरा देश बाबा साहब को नमन करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किन्हीं कारणों से उपस्थिति ना हो पाई हो। चलिए क्या कहेंगे भैया कि आज? तो यही कहना चाहेंगे, आज बाबा साहब जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बाबा साहब ने कहा था कि मेरे साथियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मुझे मेरे मरने के बाद भी अगर जिंदा देखना चाहते हो तो संविधान को मरने मत देना, तभी मैं भी जीतना रहूंगा, नहीं तो मैं मरने के बाद मर जाऊंगा। तो सभी साथियों के लिए तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब संविधान का जानकार हर घर में होगा, कानून का जानकार हर घर में होगा, तभी आप हक हकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे, वरना आप लड़ नहीं पाएंगे। तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हर घर में आपका समाज, आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा। तो एक नारा दिया था, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित रहो, बाबा साहब का ये नारा था, लेकिन आज सुल्तानपुर में ये विफल होता नजर आ रहा है। कहें कि दो पार्ट में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारतीय बौद्ध महासभा अलग अलग पार्ट में आई है। बड़े बड़े मंचों से भी कहा जाता है ये कहने की बात नहीं है। बाबा साहब जी ने जब क्रांति कर रहे थे तो जो गुजरात में भी उनको जो है अपमानित किया गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं अपमान सहे हुए हैं। और जो लालची लोग हैं, हर समुदाय, हर कौम में बसे हुए हैं, कुछ न कुछ लोग सत्ता की चाबी पाने के लिए मनुवाद की विचारधारा को भी अपना लेते हैं। यही के लोग हैं जो यही लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं। वो कैसे लोग हैं? देखिए, मनु की विचार को जो मानने वाले लोग हैं हमारे समाज में भी, और मनु की विचार मानने वाले लोग वो भी मनवादी हो सकते हैं। अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले लोग किसी अन्य समुदाय को 85 में, वो भी जो 15 के हैं वो भी अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। क्या कहेंगे आंटी जी? आप सामने आ जाइए। एक महिला है हमारे साथ में, इनका नाम पूछेंगे और जानिए। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित मित्रा है। ललित मित्रा। मित्रा, कहाँ से है मित्रा जी आप? जी, हम सुल्तानपुर से ही है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का मनाया जा रहा है, ये अच्छी बात है।
लेकिन हमारा जो है कहीं न कहीं संविधान पीछे चला जा रहा है, इसलिए कि सब लोग में जागरूकता पैदा। संविधान की वजह से लड़ाई है, हाँ, आजादी मिली है, हाँ, उसके बाद आज कह रहे हैं कि पीछे चला जा रहा है। इसलिए कि हमारा समाज पीछे जा रहा है ना, सब लोग जागृत नहीं है। आज इतनी कम भीड़ है, आज के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, उतना भीड़ नहीं है जितना हम लोग को जो है प्रयास करते हैं। कई लाखों की संख्या में उस समय जब था बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था, जब वो 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई, तो तब कई लाखों की संख्या में, आज वो लाख की संख्या तितर बितर हो गई है, घट गई है। हाँ। इसलिए घट गई है कि न टीचर विभाग इसमें है, न स्वास्थ्य विभाग, सब लोग की ड्यूटी लगी है, इसलिए सब लोग जो है क्या कहेंगे भैया? वकील साहब है, आज 6 दिसंबर का दिन है, क्या कहना चाहिए? 6 दिसंबर का दिन है, जैसे बाबा साहब की आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अगर हम बाबा साहब के बारे में बहुत पहले अगर नहीं जाना चाहते हैं, तो बाबा साहब का जब जो है गोलमेज सम्मेलन की बात आई थी, जो है बाबा साहब जब जा रहे थे, तो उनका एक राजरत्न जो बेटा था वो खत्म हो गया। तो बाबा साहब ने एक ही बात कही कि मैं एक बच्चे के मरने के लिए अपने हजारों बच्चों को मरने नहीं दूंगा। आज वही बाबा साहब के जो हम सब परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं साथियों। ऐसे मसीहा युगों युगों में केवल पैदा होता है, और वो युग जो है हमारा बाबा साहब का था, और आज के समय में ऐसा कोई मसीहा हमें दिख नहीं रहा है जिसके सहारे हम लोग चल सके। अगर हम सहारा बनना चाहते हैं इस देश में, सच्चे अनुयायी बाबा साहब के बनना चाहते हैं, तो अंबेडकर विचारधारा के अलावा हम लोग के पास कोई विचारधारा है नहीं। दो विचारधारा यहाँ पर, एक अंबेडकर विचारधारा, एक बुद्ध विचारधारा, क्या दोनों एक ही विचारधारा है? जब बाबा साहब ने बुद्ध को अपना लिया है, तो जाहिर सी बात है बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा एक ही है, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसलिए क्या कहेंगे? संविधान महापरिनिर्वाण दिवस है आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, ये संपूर्ण जगत में भी सेलिब्रेशन किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। अगर केवल भारत तक सीमित करना चाहते हैं तो ये गलत बात है। विदेशों में भी बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है। तो आज जनपद सुल्तानपुर में हम लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर का जो संपूर्ण भारत पर एहसान है, जो उनका कर्ज है, उनके किए हुए कर्मों का केवल गुणगान गाया जा सकता है। अगर हम लोग चाहेंगे तो चाहे कर भी उनके किए हुए कर्मों का एहसान या फिर कर्ज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि किया जो भीम बाबा ने वो कोई कर नहीं सकता। हम दर्द सा तो बहुत है मगर दुख हर नहीं सकता, इसीलिए हम मानते हैं भीम को भगवान से भी बढ़कर, क्योंकि अमर दुनिया में है मेरा बाप, कभी मर नहीं सकता, कभी मर। ताली एक बार हो जाए भैया, इतनी जगह सेव किए हैं। आपको बता दें सुल्तानपुर में जो युवा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो युवा ही आगे समाज को ले जाता है, वही युवा आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। लेकिन इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैंने